तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से अब इसराइल के खिलाफ जो बातें बोली जा रही हैं वो अपने आप में थोड़ा सा वजन रख रही हैं। हालांकि 1.5 महीने से जो जंग चल रही है उसको लेकर बहुत सारे बयान तुर्की की तरफ से आए हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कई बार निंदा की है, इसराइल को आतंकी देश भी बताया है, लेकिन अब उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं उन बयानों के थोड़े से मायने बड़े हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को अब एक झटका देते हुए कहा है कि जब युद्ध विराम होगा, हमास और इसराइल के बीच ये जंग खत्म हो जाएगी तो हम फिर से गाजा को पहले जैसा बनाएंगे। हम ये कसम खाते हैं कि गाजा के अंदर इसराइल ने जितना भी नुकसान किया है उस नुकसान का हम इसराइल से हिसाब भी लेंगे। इसराइल ने गाजा के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें तोड़ी हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मस्जिदें, हॉस्पिटल, जितनी भी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम बनवाएंगे। ये बड़ा ऐलान रजब तैयब एर्दोगान ने कर दिया है। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान की ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि इसराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता है। नेतन्याहू इस बात को कई बार कह चुका है कि युद्ध विराम होने के बाद गाजा हमारी सेना के नियंत्रण में होगा। उसकी नज़र गाजा पर हुकूमत करने की है, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान का ये बयान ऐसे वक्त में आना कि हम गाजा को पहले जैसा बनाएंगे, इसराइल को झटका दे सकता है। क्योंकि इसराइल को तो ऐसा लग रहा है ना कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया है, मैदान कर दिया है गाजा को, अब मैं यहां पर जाकर राज करूंगा। लेकिन अगर रजब तैयब एर्दोगान ने जो बात कही है उस पर वो कायम रहते हैं और आगे बढ़कर गाजा को बनाने की पूरी कोशिश करते हैं तो रजब तैयब एर्दोगान का ये कदम काफी तारीफ के लायक होगा और इससे इसराइल को गाजा पर कब्जा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। रजब तैयब एर्दोगान जर्मनी गए थे। बर्लिन की यात्रा के बाद उन्होंने वहां के नेताओं से मुलाकात की और मुलाकात के बाद फिर इस तरह की बातें कही हैं। वहीं इससे पहले रजब तैयब एर्दोगान ने परमाणु बम को लेकर भी इसराइल से कहा था कि इसराइल ये जो परमाणु बम की धमकी दे रहा है, दुनिया को सबसे पहले तो इसराइल को यह बताना चाहिए कि उसके पास परमाणु बम हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितने हैं। दुनिया को इस बात का हिसाब लेना चाहिए क्योंकि ऐसे ही कोई परमाणु बम थोड़ी ना रख सकता है बिना इजाजत के दुनिया की। तो रजब तैयब एर्दोगान अब खुलकर इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब डिसाइड आप लोगों को करना है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि रजब तैयब एर्दोगान ने ये जो बातें कही हैं बड़ी बड़ी गाजा को बसाने की, क्या आपको रजब तैयब एर्दोगान की जुबान पर भरोसा है? वैसे इस वक्त तो सबसे पहले रजब तैयब एर्दोगान को जंग रुकवाने का प्रयास करना चाहिए, कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे इसराइल जंग रोक दे, क्योंकि इसराइल ने अब दक्षिणी गाजा में भी कब्जा कर लिया है। दक्षिणी गाजा को भी इसराइल की सेना ने पूरी तरह से घेर लिया है। मैंने आपको परसों भी बताया था कि दक्षिणी गाजा में भी इजरायली सेना ने पर्चे फेंके थे और कहा था जल्द से जल्द दक्षिणी गाजा को खाली करके यहां से चले जाएं। एक बार फिर से अलर्ट जारी किया इसराइल की सेना ने। इजरायली सेना टैंकों के साथ दक्षिण गाजा में पहुंची और कहा कि जल्द से जल्द अल्दीन रोड छोड़कर इसराइल की बॉर्डर की तरफ चले जाएं। उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ भगाया और दक्षिण से अब इसराइल के बॉर्डर पर फिलिस्तीनियों को जाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा से भी लोगों को हटाकर उनकी बस्तियों को, उनके घरों को तबाह करना चाहती है। जिस तरह से उसने उत्तरी गाजा में किया है, घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिदें सब कुछ ही तबाह कर दी। अब लोग वहां पर आकर कैसे बच सकते हैं? किसके पास इतना पैसा है कि वो दोबारा से आके अपने घर बना सकें? तो तुर्की का ये ऐलान जो है ये तारीफ के लायक है, लेकिन इस बात पर रजब तैयब एर्दोगान बस टिके रहे। अब आपको एक और प्लान बताता हूं। इजराइल गाजा को ये जो पूरी तरह से तबाह करना चाहता है, इसके पीछे एक और मकसद है नेचुरल गैस का। दरअसल भूमध्य सागर में फिलिस्तीन वाटर एरिया में एक नेचुरल गैस फील्ड है। इजराइल इस नेचुरल गैस फील्ड को काफी टाइम से हथियाना चाहता है, इस पर कब्जा करना चाहता है। इसको लेकर इजराइल और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच काफी लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। इजराइल इसको हथियाना चाहता है, इस पर कब्जा करना चाहता है। अभी ये फिलिस्तीन अथॉरिटी के अंडर में है। ये जो नेचुरल गैस फील्ड है ये गाजा के जस्ट बराबर में भूमध्य सागर के 610 मीटर अंदर है। तो इसी पर इजराइल कब्जा करना चाहता है। इस पर कब्जा करने के बाद इजराइल फ्यूचर में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके गैस निकालने का काम शुरू कर सकता है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत सालों से इजराइल की नजर इस नेचुरल गैस फील्ड पर है, इसीलिए वो पूरे दक्षिणी और उत्तरी गाजा को अपने कब्जे में लेकर उसको खत्म करना चाहता है। रजब तैयब एर्दोगान ये जो बातें कही हैं, इस बात पर अगर टिके रहते हैं तो शायद इजराइल के इन अरमानों पर पानी फिर सकता है। जैसे इधर युद्ध विराम हो, उधर तुर्की अगर चाहे तो फौरन ही गाजा के अंदर अपने काम को शुरू कर दे, तो शायद इजराइल की सेना वहां पर कब्जा नहीं कर पाएगी। देखते हैं भाई क्या होता है और रजब तैयब एर्दोगान कितना अपनी जुबान पर टिके रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।